दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की, जब रोमांस की परिभाषा सिर्फ एक मुस्कान से दी जाती थी और जब सिल्वर स्क्रीन पर एक झलक भर से लाखों दिल धड़कते थे। तब एक जोड़ी ऐसी थी जिसे देखकर लगता था कि प्यार अभी भी जिंदा है। एक तरफ थे द फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना और दूसरी तरफ हिंदी सिनेमा की शोभा आशा पारेख। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजेश खन्ना इस खूबसूरत अदाकारा से बहुत ज़्यादा डरते थे। आखिर क्यों? जानिए इस कहानी में, जिसमें स्टारडम भी है, इमोशनल और सच्चे प्यार की एक अधूरी दास्तां। हमारे साथ अंत तक इस वीडियो की कहानी में जुड़े रहिएगा। साल था 1966 का। एक नया चेहरा स्क्रीन पर आया। वो कोई और चेहरा नहीं था, वो चेहरा था राजेश खन्ना का। राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत, और फिर 1969 में आराधना। बस फिर क्या था? हर लड़की का सपना बन गए हमारे काका, यानी कि राजेश खन्ना। राजेश खन्ना का स्टारडम ऐसा था कि हर लड़कियां उनकी दीवानी थी और वे उन्हें अपना बनाना चाहती थी। उन्होंने लगातार सुपरहिट फिल्में दी। वो फिल्में थी आराधना, डोली, दो रास्ते, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी और फिल्म आनंद। आनंद फिल्म ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया था। जो इस फिल्म में राजेश खन्ना की एक्टिंग देखकर बाहर निकलता था तो वो रोता हुआ निकलता था। उनकी मुस्कान, उनके बालों का अंदाज और उनकी आंखों की मासूमियत देखकर हर लड़कियां उनके नाम की चिट्ठियां अपने खून से लिखती थी। स्कूल कॉलेज में उनकी तस्वीरों की पूजा की जाती थी। ये भारत के ऐसे सुपरस्टार थे जिनका हर कोई दीवाना था। आशा पारेख के साथ उनकी पहली मुलाकात 1971 में फिल्म कटी पतंग से हुई थी। यही फिल्म पहली बार राजेश खन्ना और आशा पारेख एक साथ स्क्रीन पे आए थे। आशा पारेख ने एक इंटरव्यू को याद करते हुए बताया कि जब कटी पतंग फिल्म के गाने की शूटिंग नैनीताल की वादियों में हो रही थी तो हर सीन के बीच में पब्लिक की भीड़ राजेश खन्ना के पीछे टूट पड़ती थी। कोई उन्हें बस छू लेना चाहता था तो कोई उनकी एक झलक पाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार था। हर बार जब हम कैमरे के सामने अपनी एक्टिंग करते तो पीछे से भीड़ आ जाती थी। डायरेक्टर को बार बार सीन को कट करना पड़ता था। आखिरकार इस गाने की शूटिंग पूरी हो गई। आशा जी ने बताया कि राजेश खन्ना के लिए पब्लिक की दीवानगी देखती ही बन रही थी और फिर फिल्म बनकर सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई। ये फिल्म हिट नहीं हुई, सुपर हिट हो गई। इस फिल्म के सारे गाने हिट रहे, जिसमें कि ये शाम है मस्तानी मदहोश किए जाए, जिस गली तेरा घर ना हो बालमा, और प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, लोगों की जुबां पर चढ़कर बोल रहा था। पर क्या आप जानते हैं, फिल्म के दौरान राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं आशा जी से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। वो एक परफेक्ट लेडी हैं। मुझे लगता था कि मैं उनके सामने कमज़ोर पड़ जाऊँगा। आशा पारेख सेट पर बेहद अनुशासित और प्रोफेशनल थी। राजेश खन्ना अक्सर देर से सेट पर आया करते थे। वे उनके सामने टाइम पर आने लगे। राजेश खन्ना और आशा पारेख ने कुल 4 फिल्मों में साथ में काम किया था। वो फिल्में थी कटी पतंग, बहारों के सपने, आन मिलो सजना, धर्म और कानून। इन चारों फिल्मों में उनका रोमांस और उनकी केमिस्ट्री इतनी गहरी थी कि दर्शक उनके दीवाने हो गए थे। कई फैंस तो उन्हें असल जीवन में भी एक साथ देखने की ख्वाहिश जताने लगे। कटी पतंग फिल्म के बाद उन्हें गोल्डन रोमांटिक कपल कहा जाने लगा था। राजेश खन्ना और आशा पारेख की फिल्मों के गाने आज भी रेडियो और यूट्यूब पर ट्रेंड करते हैं। कटी फिल्म का ये गाना आशा पारेख का, ना कोई उमंग ना कोई तरंग, मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है, और राजेश खन्ना आशा पारेख के साथ ये गाना, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली में हमें पाँव रखना नहीं। इन गानों में राजेश खन्ना की आंखों की अदाएं और आशा पारेख की मुस्कान तो जैसे मोहब्बत को एक आवाज़ मिल गई हो। लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे
ये गाने नहीं हैं, एक एहसास है। लेकिन जैसे हर खूबसूरत कहानी का एक मोड़ होता है, वैसे राजेश खन्ना के कैरियर में भी उतार आने लगा था। उनकी फिल्मों की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। उधर आशा पारिक ने भी फिल्मों से दूरी बना ली थी। ये जोड़ी जितनी पर्दे पर बेमिसाल थी, पर असल जिंदगी में कभी इन्हें एक साथ नहीं देखा गया। पर दर्शकों के दिलों में यह जोड़ी आज भी अमर है। राजेश खन्ना जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, पर उनकी आंखों की वो चमक, वो प्यार से भरी मुस्कान, आज भी जब हम आशा पारिक जी को देखते हैं तो लोग कहते हैं कि काश एक बार से फिर कटी पतंग की वो शाम लौट आए। को राजेश खन्ना और आशा पारिक की ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस फिल्म में राजेश खन्ना और आशा पारिक की जोड़ी कैसी लगी और इनका कौन सा गाना आपको ज़्यादा पसंद आया। आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।